वी वर डूइंग विथ, हमने एक क्लास कर लिया था ना ऑलरेडी, कोऑर्डिनेशन यस मैम, हम नेमिंग के रूल्स देख लिए थे, मतलब बेसिक तो बेसिक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या होता है हम लोगों के पास में कि मतलब एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर बन जाता है, ठीक है। एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर या एक डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग की वजह से, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग की वजह से एक स्फीयर बन जाता है, और ये जो स्फीयर होता है विच डज नॉट शो आयनाइजेशन फर्दर, डज नॉट आयनाइज फर्दर इन एक्वस मीडियम, इन एक्वस मीडियम। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर को बनाने के लिए प्रीरिक्विजिट क्या है, क्या चाहिए इसको बनाने के लिए? इसके लिए चाहिए वेकेंट ऑर्बिटल्स। तो वेकेंट ऑर्बिटल्स किसके पास होते हैं? ब्लॉक एलिमेंट्स, मेटल्स यूजुअली। मेटल्स के पास होते हैं जनरली वेकेंट ब्लॉक एलिमेंट, बट उसमें से भी डी ब्लॉक ज्यादा बनाता है। क्यों? डी ब्लॉक में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से, साइज छोटा होने की वजह से, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाता है, दे हैव मोर कैपेसिटी टू पुल अदर्स इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू एस ब्लॉक मेटल्स। डोंट यू थिंक सो? एस या पी यस ब्लॉक मैम, के कंपैरिजन में, क्योंकि उनके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ये सब चीजें ज्यादा हैं, तो इसकी वजह से दे हैव मोर कैपेसिटी टू पुल दी इलेक्ट्रॉन्स। और जो ये वेकेंट ऑर्बिटल लेके आता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल एटम। अब इस सेंट्रल एटम के पास एक पर्सन आता है सराउंड करने के लिए, जो अपने इसको सराउंड करता है। क्यों सराउंड करता है? क्योंकि इनके पास होते हैं लोन पेयर, इनको अपने लोन पेयर किसी के पास रखवाने होते हैं। तो इस वजह से, ताकि इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाए, तो इस वजह से ये आपस में एक स्पेशल टाइप की रिलेशनशिप बना लेते हैं। एंड दैट रिलेशनशिप इज ड्यू टू विच बॉन्डिंग? विच टाइप? कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। That's why we call them as coordination compound. So they make a coordinate bond. And जब coordinate bond बनाता है तो जिसके पास lone pair होता है उसको हम क्या बोलते हैं? Lewis base. लुईस बेस, They act as what? Lewis acid. तो ये एक लुईस Lewis एसिड्स। acid और बेस वाली रिलेशनशिप ही बेसिकली हम काम कर रहे हैं। अब लिगेंड कितने तरीके के होते हैं? मतलब ऑन द एंड बेसिस ऑफ, 3 टाइप, कैटायनिक, एनायनिक एंड on the न्यूट्रल। basis of charge we can say positive, negative and neutral. फिर एक और हमने ये पढ़ा था, that was on the basis of denticity. Denticity मतलब ligands can be classified on the basis of denticity. Denticity का मतलब क्या होता है कि कितने डोनर एटम्स तुम्हारे पास प्रेजेंट है। तो अगर हमारे पास सिर्फ एक ही डोनर एटम है तो हम उसे क्या बोलेंगे? मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट। जैसे कि, मोनोडेंटेट। यस, जैसे कि फ्लोराइड, OH माइनस, वाटर, ब्रोमाइड। ब्रोमाइड। अगर हमारे पास एक से ज्यादा हो गए तो हम क्या बोलेंगे? डाइडेंटेट। डाइडेंटेट। टू डोनर एटम्स। लाइक मैंने तुम्हें एक एग्जांपल बताया था जो बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला है, दैट इज इथाइलिन। इथाइलिन डायमाइन। इथाइलिन डायमाइन। क्या बोलते हैं? ईएन। बड़ा नाम नहीं लिखने का मन करता, तो नॉमेनक्लेचर में हम उसको शॉर्टकट में ईएन लिख देते हैं। अब इथाइलिन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, लेकिन क्योंकि हमें अमाइन लगाना है इसलिए हमने डबल बॉन्ड को तोड़ दिया और ये कर दिया। तो देख सकते हो दो डोनर एटम्स हैं। यस मैम, कार्बोनेट आयन को ले लो, तो यहाँ पर भी देखो दो डोनर एटम्स हैं, तो ये डाइडेंटेट की कैटेगरी में चले जाते हैं। ऐसे ही अगर किसी के पास 4 होंगे तो वो क्या हो जाएगा? टेट्राडेंटेट, ट्राइडेंटेट। टेट्राडेंटेट। हमारे डाइडेंटेट। बहुत इंपॉर्टेंट कौन सा आने वाला है नेक्स्ट? हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट में मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ईडीटीए। जो कि इंडिकेटर होता है। वेरी गुड। इसका नाम क्या होता यस है? मैम, ईडीटी। यस, इथाइलिन। ये वाइवा इथाइलिन डायमाइन इथाइलिन टेट्रा डायमाइन ट्राई एसिडिक, ट्राई एसिडिक एसिड। एसिटिक एसिड। तो ये टेट्रा वाइवा एसिड। में बहुत ज्यादा पूछा जाता है स्कूल में, जो सीबीएसई वगैरह के वाइवाज होते हैं उनमें पूछा जाता है बहुत ज्यादा, तो इसलिए आई एम फोकसिंग मोर ऑन दिस पार्ट। तो इथाइलिन डायअमाइन क्या हो गया? इथाइलिन हमने बनाया, डायअमाइन बनाया, जैसे हमने पहले बनाया था वैसे ही सेम टू सेम है, कुछ नया नहीं है। यहाँ पर N यहाँ पर है। अब जो हाइड्रोजन थे 4, उन हाइड्रोजन की जगह कौन आएगा? एसिटिक एसिड, CH3COO, CH3COO, यहाँ पर हो गया OOC, CH3, OOC, CH3। ठीक है।
अब इसमें क्या होता है, देखो ऑक्सीजन की ज्यादा डोनर कैपेसिटी होती है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, क्योंकि उसके पास 2 लोन पेयर हैं एंड इट इज मतलब वो ज्यादा परेशान है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, या तो चारों नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स देंगे सेंट्रल मेटल को रखने के लिए, या फिर चारों ऑक्सीजन तो देंगे देंगे और दोनों नाइट्रोजन भी दे सकते हैं। तो ऐसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो डिपेंडिंग अपॉन द केस अपनी डेंसिटी को चेंज करते रहते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेक्सीडेंटेड। फ्लेक्सीडेंटेड। लिगेंड। जैसे कि एक एग्जांपल में मैंने तुम्हें बताया, EDTA क्या कर सकता है, अपनी डेंसिटी को 4 भी शो कर सकता है या फिर 6 भी शो कर सकता है। 6 और इसी में एक स्पेशल एडवांटेज और मैंने तुम्हें बताया था एम्बीडेंटेड। एम्बीडेंटेड। हाँ, जो अपने डोनर एटम्स को चेंज कर सकते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं। जैसे कि तुम्हारे पास हो गया, हमारे सेंट्रल मेटल के साथ लगा हो साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। साइनाइड हो या फिर आइसोसाइनाइड हो। थायो में क्या है, सल्फर लगा हो सकता है। और मैंने तुम्हें ये भी एक्सप्लेन कर दिया था ना, कोवलेंट बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्ड बेसिकली इसको गवर्न करता है। यस मैम। और इसको मैंने ये भी बताया था, न्यूक्लियोफिलिसिटी में भी तुम पढ़ोगे इस चीज को। डिड यू गो थ्रू दैट कॉन्सेप्ट? न्यूक्लियोफिलिसिटी में मतलब एल्काइल हैलाइड में जाकर के देखा था, ये चीज मिली थी तुम लोगों को बुक में, भूल गए करना। चलो कोई बात नहीं, अभी देख लेना, ठीक है, टेस्ट से पहले तो देख ही लेना कम से कम। ओके, या इतना तो क्लियर हुआ, जल्दी से हमने रिवाइज भी करा। यस मैम। ठीक है, तो अब हमें करना था नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर करते टाइम मैंने तुम्हें बोला था कि हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी होती है। वो क्या होता है, लिगेंड्स में क्या होता है, अगर हमारा जो लिगेंड है वो नेगेटिवली चार्ज है तो इट एंड्स विथ ओ। O, he gets replaced by O। मैंने एग्जांपल्स बता दिए थे तुम्हें। फिर अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो क्या प्रॉब्लम आती है, उसको हमें ईएम लगा देते हैं लास्ट में। ends with IUM। और न्यूट्रल है तो एज इट इज रहता है, लेकिन उसके नाम चेंज हो जाते हैं, जैसे वाटर बिकम्स एक्वा, एक्वा। अमाइन एंड ऑक्टा सल्फर डाइऑक्सीजन, ऐसे ऐसे कर करके हम लोग लिखते हैं, नंबर ऑफ एटम्स लिखते हैं। इसमें एक स्पेशल एग्जांपल याद रखना है, NO अगर किसी और एलिमेंट के साथ है तो वो न्यूट्रल होता है, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोसिल। बट अगर NO जो है कभी भी आयरन एज अ सेंट्रल एलिमेंट होगा, then it behaves as a central atom। अगर हमारा आयरन होगा then it will behave as a positive ligand। ये ध्यान रखोगे। और ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, ये मतलब बहुत बुक्स वगैरह में नहीं दिया जाता है, लेकिन इससे जो क्वेश्चन होता है रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ये याद रखते हैं कि NO इज अ न्यूट्रल लिगेंड। अब तुम याद रखोगे। मैम यस एक बार मैम। फिर से बता दीजिए मैम, आपकी आवाज थोड़ी सी। मैंने ये बोला कि अगर NO जो है आयरन एज अ सेंट्रल एलिमेंट के साथ अटैच्ड होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस होगा, +1 होगा। अब याद रहेगा। यस। तो अब सेंट्रल एटम क्या हो सकता है, या तो जो कैटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आ सकता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हो, एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हो, या फिर न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हो। ठीक है, न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हो तो क्या होता है, कैटायनिक और एनायनिक में कोई नेम का चेंज नहीं आता है, वो एज इट इज। मैम कैटायनिक और न्यूट्रल में। सॉरी, हाँ, कैटायनिक और न्यूट्रल में नो चेंज इन द नेम ऑफ द दिस, बट इसमें क्या हो जाता है, इट एंड्स विथ 8 ATE। plum, 80। lead becomes plumbate, iron becomes ferrate, chromium become chromate, platinum become platinate। मैंने एक पूरा चार्ट बना के दिया था तुम्हें। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब हम आते हैं अब अपनी नई क्लास के ऊपर। अगर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है तो हम आगे मूव ऑन करें। यस मैम। So now we move towards nomenclature of complex compounds. Now we are moving towards nomenclature of complex compounds। ठीक है, और अगर तुम लोग कॉन्फिडेंट हो मतलब आयु इसमें केमिकल काइनेटिक्स में, तो तुम नरेंद्र अवस्थी का लेवल 1 स्टार्ट कर सकते हो। हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड? No one?
तो तुम नरेंद्र अवस्थी का लेवल 1 कर सकते हो अगर तुम्हारा बुक पैकेज फिनिश हो गया है एंड ठीक है। सो हाँ, मैम फ्री आयंस के नेम वैसे ही देंगे? आई कांट लिसन, प्लीज बी अ बिट लाउडर। मैम फ्री आयंस का नॉमेनक्लेचर में कर रहे हैं ना, अब मैं एक एक चीज को पिक कर रही हूँ ना, रूल्स लिखा रहे हैं, सीखे ही हम लोग। ओके, so what we are going to do, calculate the oxidation number of the central atom involved. ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका तो पता चल गया ना? यस मैम। नंबर निकालने का तरीका पता चल गया। फिर हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो पहले क्या लिखते हैं, द कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट। ठीक है, जैसे कि हम लोग बाकी कंपाउंड्स के नाम लिखते टाइम पहले कैटायन को नेम करते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी पहले कैटायन का ही नाम लिखा जाएगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं, जो फ्री आयंस होते हैं, जैसे कि जो भी डाउट बना था, यूजुअली जो फ्री आयंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कैल्शियम क्लोराइड, तो क्या तुम डाई क्लोराइड लिखते हो? नो मैम। नहीं नो लिखते मैम। ना, तो फ्री आयंस का नंबर स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती है। यूजुअली द फ्री आयंस whether it is cation and anion, the number is not, usually the number of free ions is not specified. वो चार्ज के हिसाब से आप खुद निकाल लीजिए। number of free ions is not specified. Okay, you have to calculate it on your own basis. हम नहीं लिख के देते हैं कि फ्री आयंस का मतलब कितने फ्री आयंस है डाइक्लोराइड, जैसे तुम पहले वैलेंसी के बेसिस पे करते थे ना, तो यहाँ पर भी खुद से ही चेक करते हैं हम लोग कि कैसा होगा। ठीक है, तो यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन लिखा CR कहाँ गया, सॉरी, CrH2O6 and this is Cl3. Now we will try to do the nomenclature of this compound. So now tell me, who is the central atom? Chromium. Chromium. Is it lying in the cationic coordination sphere or anionic coordination sphere? Cationic. इसको चेंज करने की जरूरत है या नहीं? No ma'am, no change. Water is written as what? Aqua. और कितने हैं? 6। 6 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? Hexaqua. और लिगेंड का नाम पहले लिखा जाता है। ठीक है, तो अब देखो कैटायनिक स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायनिक हो रहा है, तो पहले इसी का नाम आएगा ना। इसका नाम बताओ क्या होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का क्या नाम हो जाएगा? हेक्सा एक्वा क्रोमियम। फिर अगर मर्जी है तो फिर जो ये है तुम्हारा जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको रोमन नंबर में कर करके ब्रैकेट में लिख दो। यहाँ पे चेक करो क्या आएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, +3. +3, तो उसको रोमन नंबर में करके लिख दो। अब ये फ्री आयन है ना क्लोरीन, Yes ma'am. तो इसको क्या करना है, चाहो इसको हमें ट्राई क्लोराइड नहीं लिखना है, हम सिंपल लिखेंगे क्लोराइड। कैन यू फॉलो? Yes ma'am. ठीक है, फिर से ट्राई करते हैं, दूसरा नाम लिखते हैं। अभी होमवर्क यही होगा, तुम लोग इनका नाम खुद से लिखने की कोशिश करना। ठीक है, अब देखो जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो किस साइड का बन रहा है? Anionic. एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या होता था, हमारा जो मैम सेंट्रल एटम का नेम चेंज हो जाता तो था। यहाँ निकल विल बिकम व्हाट? निकलेट। निकलेट। नाउ क्या है, पहले किसका लिखेंगे? कैटायन का नाम। कैटायन क्या है यहाँ पर? पोटेशियम। पोटेशियम। डाई पोटेशियम नहीं लिखेंगे, रीजन समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, अब उसके बाद लिगेंड का नाम, व्हाट इज द नेम ऑफ द लिगेंड? साइनो। टेट्रासाइनोड। How many? 4. 4 is called as tetra. So tetracyanide and then निकलेट। nickelate. And what is the coordination oxidation number of nickel? चेक करके बताओ। +2। यस, तो वो हम कहाँ लिख देंगे? रोमन नंबर्स में करके ब्रैकेट में लिख देंगे। कैन यू फॉलो दैट नेमिंग नाउ?
Yes, ma'am. थोड़ा थोड़ा नॉमेनक्लेचर समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है। अब सपोजिंग कोई कंपाउंड ऐसा है, सपोजिंग देयर इज अ कंपाउंड जहां एक से ज्यादा लिगेंड्स प्रेजेंट हो, तो ऐसे केस में क्या करने वाले हैं? इफ मोर देन वन लिगेंड्स आर प्रेजेंट, देन व्हाट विल यू डू? इफ मोर देन Alphabetical order में नेमिंग करेंगे. one ligand are present in a coordination sphere are present in a coordination sphere, then हम क्या लिखेंगे उनको? We will write them according them sphere, write according to Alphabetical order. yes alphabetical priority. और इसमें डाई ट्राई टेट्रा को इंक्लूड करोगे? No, ma'am. नहीं, डाई ट्राई टेट्रा आर नॉट कंसिडर्ड टू बी द अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी। और एक होगा तो मोनो होगा, तो मोनो को भी हम नहीं लिखते हैं, मोनो इज नॉट रिटन, ओके, सो दे आर नॉट कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिकल, considered in alphabetical priority, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कंपाउंड है CONH3 4Cl2 एंड ये हो गया Br, ठीक है। चलो अभी इसका नाम लिखो, ट्राई करो। यहाँ दो लिगेंड्स हैं, अमोनिया को क्या बोलते हैं? Amine. यस अमाइन। और क्लोरीन को क्या बोलेंगे? तो क्लोरीन को क्या बोलते हैं? क्लोराइडो। Chlorido. हु कम्स अल्फाबेटिकली प्रायर? Amine. एंड देन क्लोराइड। और लिखते टाइम लिगेंड पहले लिखा जाता है या सेंट्रल एटम? Ligand. तो व्हाट हाउ विल बी राइट? टेट्रा Tetraamine chlorido. yes Cobalt bromide. डाइक्लोराइडो बेटा, उसका नंबर लिखो Yes, कितना ma'am. Yes, क्लोरीन ma'am. है? डाइक्लोराइडो, फिर कोबाल्ट, एंड देन इसमें ब्रैकेट के अंदर उसका ऑक्सीडेशन नंबर और ब्रोमाइड, फ्री आयन ब्रोमाइड। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 3. कोबाल्ट? 3, क्योंकि अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0. कैन यू फॉलो नाउ कैसे करना है अपने को? Yes, ma'am. ओके ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल बाय चांस तुम्हारे पास कोई ऐसा लिगेंड आ जाए जो एम्बीडेंटेड है, तो तुम चाहो तो एक डैश लगा करके जिस एलिमेंट के साथ अटैचमेंट है सेंट्रल मेटल की वो भी स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द द जो भी अटैचमेंट है उसके हिसाब से तुम वो भी स्पेसिफाई कर सकते हो ताकि कंफ्यूजन को अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है। सो इन केस ऑफ एम्बीडेंटेड ligand, donor of central atom can be specified, central atom can be specified, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा कंपाउंड है COHCN4 एंड हाँ यहाँ पर मैंने यूज किया NH4 twice। चलो इसका नाम लिखो, ये क्या है? व्हाट इज इट? Ammonium. यस, यहाँ अमाइन मत लिखना, ये फ्री आयन है, तो फ्री आयन में NH4 रिप्रेजेंट्स व्हाट? अमोनियम। NH4 Ammonium. यस, ये तो गड़बड़ नहीं करोगे ना? No, ma'am. अब यहाँ पर कौन अटैच्ड है सेंट्रल एलिमेंट के साथ? Sulfur. तो यू कैन राइट थायोसाइनाइटो, सॉरी माय मिस्टेक, टेट्रा, मैंने वो नंबर लिखना था छोड़ दिया था। तो दिस विल बिकम टेट्रा फॉर द नंबर ऑफ लिगेंड्स, थायोसाइनाइटो, और किसके साथ अटैच्ड है? सल्फर। और फिर केटायन जो है, सॉरी सेंट्रल एटम जो है वो केटायनिक स्फीयर में है या एनायनिक स्फीयर में है? Anionic. एनायनिक Anionic. क्या नाम लिखते हैं?
कोबाल्टेट, The metal ends with A, ATE के साथ एंड होगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कोबाल्टेट, And what is the oxidation number? +2 + x -2, न्यूट्रल है तो इसलिए सॉरी -4 एंड न्यूट्रल है तो इक्वल टू 0, तो क्या आया? 2. Can you follow this? Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जिनमें ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा इंक्लूडेड होता है, जैसे इथाइलिन डायअमाइन, इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, ऐसा था। Yes, ma'am. ठीक है, सो ऐसे केस में अगर हम लोग नंबर ऑफ लिगेंड्स लिखने जाएंगे जिनमें ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा लिखा हुआ है, तो दो बारी डाई डाई लिखने में बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो ऐसे केसेस में कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक नया नॉमेनक्लेचर ऑफ नंबर्स यूज करते हैं, दैट इज बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस एंड सो ऑन। सो दैट नेक्स्ट थिंग इज व्हेन ligand already includes already includes a numerical prefix, then normal numerical prefix will create confusion. Then normal numerical di tri tetra को मैं normal बोल रही हूँ, will create confusion. तो उस confusion को avoid करने के लिए we use a new set of prefixes. Okay, new set of prefixes for the number of ligands is used. ठीक है, जैसे 2, 3, 4, 5, 6। तो जनरली नॉर्मल में हम 2 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मोनो तो नहीं रिप्रेजेंट करते, तो नॉर्मल में डू इट बिकम्स व्हाट? डाई, Die. ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा एंड सो ऑन, ऐसे ही करते थे ना। तो अब क्या करेंगे? Yes, ma'am. सेकेंड सेट है, न्यू सेट है, वो क्या हो जाएगा? डाई इज कॉल्ड एज दिस, ट्राई इज कॉल्ड एज ट्रिस, दिस इज कॉल्ड एज। अब बाकी वाले इजी होते हैं, उनमें बस किस किस लगाते जाना है, तो दैट इज लाइक टेट्रा बिकम्स टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस, हेप्टाकिस एंड सो ऑन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इसको जब मैं एग्जाम्पल में कराऊंगी तो तुम्हें ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ कंपाउंड विच इज COCl2 NH2 CH2 CH2 NH2 and like this. Now tell me which type of coordination sphere am I talking about? Neutral. Neutral. न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ठीक है, तो नाम बोलो, इसका नाम क्या होगा? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लिगेंड? Chlorido. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लिगेंड? हम डाइक्लोराइडो होगा ना? बेटा हम अभी सिर्फ लिगेंड का नाम लिख रहे हैं ना, नंबर तो Okay. बाद में लिखेंगे ना। नाम पूछा मैंने ताकि हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो प्रिडिक्ट कर पाए, है ना। उसमें डाई नहीं आता है ना। ये क्या है? इथाइलिन। Ethylene diamine. तो विच कम्स अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी, किसकी ज्यादा हो गई? Chlorido. अब लिखो, अब लिखोगे डाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा? डाई क्लोराइडो लिखेंगे, क्योंकि Yes, हमारे ma'am. लिगेंड के अंदर कोई भी डाई टर्म नहीं था, तो डाई क्लोराइडो हम लिख सकते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर जाएंगे तो हमारे लिगेंड के अंदर ऑलरेडी एक टर्म आ चुका है, डाई, मतलब नॉर्मल वाला जो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो अब बाहर वाले में क्या लिखें? Bis. यस, क्यों बिस लिख रहे हैं? अब समझ में आया क्यों बिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. everyone follow? Yes, ma'am. एंड बाकी इजी है। कोबाल्ट, कोबाल्ट के साथ व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर?
Can you follow the name now? When are you going to use bis plus tetrakis? Yes, ma'am. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और लेते हैं, जैसे है मेरा कंपाउंड NiCl2PPH3 तो ये PH3 क्या रिप्रेजेंट, PH क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फिनाइल। फिनाइल क्या होता है? बेंजीन में से जब हम हाइड्रोजन हटा देते हैं तो क्या बोलते हैं इसको? फिनाइल। फिनाइल। तुम्हें पता है PH3 होता है फॉस्फीन, ये तो सुना होगा, इट इज अ पॉइजनस गैस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. फास्फोरस होता है, मतलब रेड फास्फोरस को हम मैच बॉक्स में यूज करते हैं। तो फास्फोरस के ना बहुत सारे एलोट्रोप्स होते हैं, लाइक वाइट, येलो, रेड, ब्लैक, ऐसे कलर्स डिफरेंट होते हैं, तो वो इसके एलोट्रोप्स होते हैं। और एलोट्रोप से तुम्हें पता ही है, कार्बन के तो तुम पढ़ ही चुके हो। तो कलर चेंज होने की वजह से हम उसको एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस बोलते हैं। तो जो व्हाइट फास्फोरस होता है वो एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है, और वो एक्सप्लोसिव होने की वजह से क्या करता है? फॉस्फीन करके गैस करता है, जो कि थोड़ी सी पॉइजनस हो जाती है। बट रेड फास्फोरस ऐसा नहीं करता, इसीलिए हम मैच स्टिक पे यूज कर पा रहे हैं उसे, अदरवाइज वो भी ऐसा कर सकता था। ठीक है, ये तुम्हारे को अभी पी ब्लॉक एलिमेंट्स जब तुम पढ़ोगे उसमें आएगा ये चीज। ओके, अब मैंने क्या किया, फास्फोरस की जगह फिनाइल लगा दिया। फिनाइल मतलब क्या? फिनाइल मतलब क्या? बेंजीन लिंक, बेंजीन से H हटा दिया। बेंजीन से H हटा दिया और यहाँ से H हटा दिया, और ताकि ये दोनों फ्री हो जाएं और यहाँ पर हम लोग बेंजीन रिंग्स को लगा पाए। नाउ दिस आल्सो बिहेव्स एज अ लिगेंड। ओके, विच टाइप ऑफ लिगेंड विल इट बिहेव? पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल? न्यूट्रल। Neutral. ये देखो मॉलिक्यूल को ही मैंने बस मॉडिफाई किया है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल लिगेंड। तो मैं एक ही जगह नहीं बताती हूँ लिगेंड्स को, धीरे धीरे हम लोग इंट्रोड्यूस करते रहेंगे नए नए लिगेंड्स। अब इसका नाम अपने आप से लिखो, क्या लिखोगे? ट्राई फिनाइल, और इसका पेरेंट क्या था? फॉस्फीन। जैसे हम लोग लिखते थे ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मीथेन होता था, और मीथेन में से इसको हटा देते थे और क्लोरीन लगाते थे, तो हम लिखते थे ना डाइक्लोरोमीथेन, याद आ रहा है? यस, मैम। यहाँ पर हमने उसको हटा करके फिनाइल लगाया। कितने फिनाइल लगाए? 2-3 लगाए, तो इसलिए ट्राई फिनाइल, और पेरेंट क्या था? फॉस्फीन। तो हम अपने आप समझ जाएंगे, फॉस्फीन में से ट्राई लगाए तो मतलब 3 हाइड्रोजन अपने को निकालने और उनकी जगह किसको रिप्लेस करना है? किसको? फिनाइल। फिनाइल। कैन यू फॉलो नाउ? यस, मैम। ओके, सो यहाँ पर अब इसका नाम बताओ क्या हो जाएगा? अब हमारे पास कौन कौन से लिगेंड्स आ गए? एक तो ये हो गया क्लोराइडो, मुझे कुछ और लेना चाहिए था, बाय मिस्टेक कर देती। एंड दिस इज व्हाट? ट्राइफिनाइल ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। फॉस्फीन। अब हमारे पास ऑलरेडी ट्राई लगा हुआ है, तो इस नंबर को यूज करने के लिए, नंबर ऑफ लिगेंड को यूज करने के लिए हमें कौन सा यूज करना पड़ेगा? बिस। Base. कैन यू गेट इट व्हाई वी आर यूजिंग दिस? Yes. यस, मैम। लिगेंड, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ट्राई टर्म आ रहा है। तो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? ट्राइक्लोराइडो बिस ट्राइफिनाइल क्यों यूज निकल। किया, समझ में आया? यस, कब मैम। यूज करना है वो भी क्लियर हुआ। यस, मैम। एंड देन निकल with an oxidation number of 2, because it is a neutral ligand, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 हो जाएगा। कैन यू फॉलो नाउ? मैम यस, मैम। बोलो, एनीवन हैव मैम मैम लास्ट पेज पे जो आपने एक एग्जांपल कराया था मैम, उसमें एक वो लगा दीजिए। क्या? मैम लास्ट पेज पे जो एग्जांपल था अमोनियम वाला, हाँ हाँ, मैम बोलो। इसमें टेट्राथायोसाइनाइडो होना चाहिए। क्या क्या क्या? मैम A bit टेट्राथायोसाइनाइडो। louder, it's you are not audible to me. मैम वो मैम साइनाइडो होगा। साइनेटो होता है बेटा, साइनेट बोलते हैं उसको, साइनेट। जब आप उसके लिए यूज करते हो तो इट इज कॉल्ड एज साइनेट, ATE। डी तब यूज होता है जब CN होता है, थायो के साथ साइनाइट होता है।
but it is because a negative ligand, तो cynato हो गया. Can you get it? CN Yes. के लिए साइनाइड होता है, ये देखो यहाँ पे हमने लिखा था. CN के लिए साइनाइड हमने लिखा नहीं है, मतलब लास्ट क्लास में लिखा होगा. तो CN के लिए साइनाइड होता है, इसलिए बिकम साइनाइडो C. बट दिस इज कॉल्ड एज थायोसाइनाइड, तो इसलिए इट बिकम साइनाइटो. नाउ इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, टी ma'am. लगता है, टी लगता है. डी, हम नाइटो होगा कि नेटो होगा? सॉरी, मतलब NITO है कि NATO है? NATO, सॉरी, NATO लिखा होगा, सॉरी NATO, AD. ठीक है अभी? यस मैम. ठीक है, ये वाला सॉरी आई रहता है सायनाइडो, और ये ATO आता है. सायनेट होता है तो ATO, ई हटा करके O. ठीक है, क्लियर हुआ अभी कंफ्यूजन? यस मैम. ठीक है, अब जैसे कि हमारा जो कौन सा रूल है हमारा, ये 7th रूल है. चलो 7th रूल पे जाते हैं. तो 7th रूल ये बोलता है कि जैसे कि सेंट्रल एटम का कैटायन में नेम चेंज नहीं होता है, उसी तरीके से एक न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्क्वायर में भी नेम चेंज नहीं होता है. न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्क्वायर central metal name does not change. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कंपाउंड लिया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश कर रही हूँ तुम्हारे लिए, सो दैट यू गेट थ्रू वेरियस एग्जांपल्स. दिस इज CH3NH2 and now like this. So now tell me, what are the ligands present? This is what are, अमाइन. then this is, ब्रोमाइडो. this is, क्लोराइडो. and the last one is मिथाइलमाइन. देखो ऑर्गेनिक का है कि नहीं है? यस मैम. तुमने तो अभी उसमें भी पढ़ा होगा ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में भी. अमोनिया यूज करते हो तो NH2 minus becomes the nucleophile and you get alkylamine. Did you do it? यस मैम. ठीक है. Yes, What ma'am. is the name of this compound? मिथाइलमाइन हुआ कि नहीं? यस Yes, मैम. ma'am. Write the name now. How will you write? पहले कौन लिखा जाता है, ligand या central atom? लिगेंड. So what is the, and ligand are many, so what, in what order you will write? अमाइन, And देन what is the ब्रोमाइडो, number? देन क्लोराइडो. What is the number of amine? 1. तो मोनो नहीं लिखते हैं, so it will become amine, bromido, chlorido. देखो मेरे से ना लिखते टाइम स्पेस आ रही है, बट रियल में स्पेस नहीं होती है. ठीक है, क्योंकि हमें हैबिट पड़ी हुई है ना, तो इसलिए आई एम लीविंग अ स्पेस इन बिटवीन देम, बट रियल में स्पेस नहीं होती है. इट इज वन वर्ड ओनली. ओके, बट जनरली आई एम नॉट एबल टू राइट दैट वेज, बट आई एम टेलिंग यू कि ऐसा नहीं होगा. Okay, there will be no space. Then platinum. And what is the oxidation number of platinum in this? 2. Why 2? Because bromine or chlorine will show oxidation number of -1 each. बाकी सब तो neutral है. यस मैम. So shall I give you some examples to practice yourself? यस मैम. So just try doing. अभी पहले अपनी नोटबुक में लिखना, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं. Try doing it in your notebook first, then we will discuss them.
चलो इतने ट्राई करो। Excuse me, ma'am. Hmm. Ma'am, in the first compound, ma'am, that Cl2 is outside the bracket or Yes. inside the bracket? One is inside the bracket and one is outside the bracket. Are you done? चलो फर्स्ट 3 तो हो गए। यस फर्स्ट मैम 3 ट्राई किए। Yes, ma'am. चलो फर्स्ट 3 करके डिस्कस कर लेते हैं, ज्यादा नहीं वो करते हैं। तो पहले वाले का नाम क्या होगा? कैटायन